गंगा सप्तमी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। जाने पूजा की विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट। सनातन धर्म में गंगा सप्तमी के पर्व का विशेष महत्व है और इस दिन गंगा नदी में स्नान करने के विशेष फलदायी माना जाता है। आइए जानें इस दिन के पूजन की सही विधि और सामग्री के बारे में। हिंदू धर्म में किसी भी तिथि का विशेष महत्व है और हर एक पर्व में विशेष पूजा करने का विधान है। इन्हीं में से एक है गंगा सप्तमी की तिथि। ये पूरी तरह से माँ गंगा को समर्पित है और इस दिन गंगा की का पूजन विधि विधान से किया जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन माता गंगा का जन्म हुआ था, इसी वजह से इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। ये पर्व हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 14 मई 2024 को मनाया जाएगा और यदि आप इस दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ पूजन करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ मिल सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गंगा सप्तमी का महत्व क्या है? यदि हम ज्योतिष की माने तो गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है। यह एक धार्मिक पर्व है और इस दिन माता गंगा की कृपा पाने के लिए उनका पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा पाप नाशिनी है और यदि आप इसमें स्नान करती हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इसी वजह से आप यदि इस दिन गंगा स्नान करें तो अत्यंत शुभ हो सकता है। यही नहीं, गंगा जी का पूजन करने से और गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु की भी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है। जिस दिन माता गंगा की उत्पत्ति हुई थी उस दिन को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी उस दिन को गंगा दशहरा कहते हैं। गंगा सप्तमी की पूजा विधि। ऐसा कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन आपको माता गंगा का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंगा जी की पूजा के साथ गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि आप इस दिन व्रत उपवास करती हैं तो आपको इस दिन फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन माता गंगा की पूजा आप विधि विधान से करें। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। गंगा सप्तमी के दिन पूजन से पूर्व आप प्रातः जल्दी उठें और सबसे पहले गंगा नदी में स्नान करें। इस दिन सबसे ज्यादा महत्व शरीर पर गंगाजल की बूंदें पड़ने को माना जाता है। स्नान के बाद आप घर के मंदिर की समस्त मूर्तियों को स्नान कराएं और तस्वीरों को कपड़े से साफ करें। यदि संभव है तो आप ईशान कोण में बैठकर पूजन शुरू करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि आप उत्तर या पूर्व दिशा में भी बैठकर पूजन कर सकती हैं। मंदिर के पास एक चौकी स्थापित करें और यदि आपके घर में माता गंगा की मूर्ति है तो आप उसे चौकी पर रखें। इसके साथ यदि आप एक कलश में थोड़ा गंगाजल डालकर उसकी स्थापना चौकी के पास करें तो ये भी आपके लिए शुभ होगा। कलश में आप अक्षत, रोली, सिक्का डालें और इसमें जल भर कर रखें। कलश के नीचे यदि आप आम के 5 पत्ते रखते हैं तो ये भी शुभ हो सकता है। माता गंगा की प्रतिमा में चंदन लगाएं और माता को फूल अर्पित करें। पूजन के समय गंगा मंत्रों के जाप के साथ उनकी आरती करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद भोग सभी में वितरित करें। इस दिन गंगा सप्तमी की व्रत कथा सुनना भी फलदायी माना जाता है। तत्पश्चात माँ गंगा को प्रसाद में फल के साथ गुड़ का भोग भी लगाएं। फिर देवी गंगा की व्रत कथा सुने। गंगा सप्तमी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। यदि आप गंगा सप्तमी के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करती हैं और माँ गंगा से समृद्धि का आशीर्वाद लेती हैं तो आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। इस दिन गंगा नदी के अपने घर में आवाहन के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद आप गंगा जी के पूजन के लिए गंगा वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युत त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातु माँ इस मंत्र का विशेष जाप करें।
इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 11 बार अवश्य करना चाहिए। गंगा सप्तमी पूजा सामग्री लिस्ट। गंगा सप्तमी के दिन यदि आप माता गंगा का पूजन करें तो आपको उसके लिए सभी सामग्रियों को एक साथ रखना चाहिए। इसके लिए आप मुख्य रूप से सबसे पहले माता गंगा की तस्वीर या मूर्ति लाएं। पूजन सामग्री में मिट्टी का कलश, आम के पत्ते, कलावा, दीपक, पूजा की बत्ती, कलावा, गंगाजल, सिक्का, रोली, लाल कपड़ा, लाल और सफेद फूल, आरती की थाली और गंगा सप्तमी की कथा की किताब। आप पूजन के लिए इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इन सामग्रियों के साथ पूजन और व्रत उपवास करती हैं तो आपको इसके पूर्ण फल मिलते हैं। यदि आप गंगा सप्तमी के दिन यहाँ बताई सामग्रियों के साथ पूजन करती हैं और पूजा के लिए यही विधि अपनाती हैं तो आपको इसके पूर्ण फल मिलते हैं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहे कहानी संग्रह से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।